स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। डीडीसीए में इलेक्शंस की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है और इस वक्त हमारे साथ हैं रोहन जेटली जी, जिनका ये सेकंड जो है वो टर्म होगा। रोहन सर, जब से आपने डीडीसीए में जो मेन रोल है, लीड रोल वो संभाला है, काफ़ी कुछ हमें अलग दिखा है। ऐसा क्या था जो आपको वहाँ पर अलग करते हुए एक अलग फेज़ में लेके गया और आज बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए, डीडीसीए में जब 10-11 महीने के करीब पहले अपनी पारी संभाली प्रेसिडेंटशिप की, उस समय केवल एक उद्देश्य था कि भी दिल्ली क्रिकेट को वापस राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 एसोसिएशन कैसे बनाया जाए। अब उसमें हम बात करें तो हमारा गोल था कि भाई बेस्ट क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट प्लेयर्स फैसिलिटीज़, सबसे उम्दा प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए और सिलेक्शन के लिए क्राइटेरियाज, और ओवरऑल एक हम इन्हांस्ड डीडीसी की इमेज क्रिएट करें कि यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट बने क्रिकेटिंग अफेयर्स के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, डे टू डे फंक्शनिंग में। गोल लिमिटेड था और हमने उस गोल को काफ़ी हद तक अचीव करने की कोशिश करी है। अगर सर बात की जाए पिछले आपके टर्म की, तो क्या कुछ चैलेंजेस थे और क्या कुछ मैं कह सकता हूँ कि अगर टेक अवेज थे जो अब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और साथ ही साथ जो एक लॉन्ग टर्म विज़न है आपका, वो अब आगे कैसे चलेगा? देखिए, 10 महीने का एक्सपीरियंस ये रहा था कि अगर सारी टीम मिलके काम करे तो दिल्ली क्रिकेट बहुत उम्दा ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। हमने जैसे टीम प्रेपरेशन, कैंप्स, सिलेक्शंस, सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ रिवाइज करके काफ़ी लंबे समय तक कैंप्स चलाए हैं, काफ़ी रिवाइज क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। बेस्ट प्रोफेशनल्स, बेस्ट क्रिकेटर्स, बेस्ट सिलेक्टर्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की ओर हम अपनी एसोसिएशन को ले गए हैं। अब बात करें जी 10 महीने में क्या किया। क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हुए वर्ल्ड क्लास जिम्स बनवाए गए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ क्रिएट करी प्लेयर्स के लिए, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंसेस मेंबर्स के लिए क्रिएट हो रहे हैं ऑन टर्म्स ऑफ स्पेक्टेटर एक्सपीरियंसेस, ऑन टर्म ऑफ मेंबर्स एक्सपीरियंसेस। उसमें केवल एक चीज़ देखी जा रही है कि जी क्रिकेटिंग एसोसिएशन है तो उसमें हमारे को क्रिकेटिंग गोल्स को प्राइमरी रखना पड़ेगा। जब हम क्रिकेटिंग गोल्स को प्राइमरी रखेंगे तो हमारा केवल एक उद्देश्य है कि जी जो क्रिकेटिंग इंफ्रा है उसको वर्ल्ड क्लास बनाए। हमने एक सर्टन लिस्ट बनाई, हमने सर्टन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपग्रेडेशंस बनवाए। उसमें जिम्स अपग्रेड हुए, साइड स्क्रीन्स अपग्रेड हुई, ग्राउंड कंडीशंस अपग्रेड हुई, फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई, प्लेयर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना प्रैक्टिस करने का, प्रिपेयर करने का और गेम रेडी रहने का। हमने आईपीएल होस्ट करे पिछले साल, विजय हजारे के क्वालिफाइंग राउंड्स के बाद फाइनल्स तक होस्ट करे। इस साल हमने अभी तक विनो मांडकर के ग्रुप राउंड्स होस्ट करे। हम अगले हफ्ते से एसोसिएशन विजय मुश्ताक अली के ग्रुप राउंड्स और एडवांस राउंड्स होस्ट करेंगे। तो इससे काली हमारा एक दिल्ली शहर में क्रिकेटिंग का एटमॉस्फेयर बनता है। और सर, जिस तरीके से डीडीसी की पहचान थी कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो हमारे इंडिया के लिए खेलते थे, इंडियन टीम में होते थे, लेकिन एक दौर वैसा भी आया जब ग्रुपिज़म कहूँ या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ था। आप उसको कैसे देखते हैं और इस चीज़ों से अब कैसे बाहर आना और फिर वापस से वही माहौल क्रिएट करना? देखिए, ग्रुपिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ द पास्ट। यहाँ ग्रुपिज्म का कोई फैक्शनलिज्म, ग्रुपिज्म, आप जो नाम बोले वो अब अतीत है। हम अब स्लोली डीडीसी के एक नई एरा में जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक एडवांस डीडीसी मिलेगा, फॉरवर्ड थिंकिंग डीडीसी में दिखेगा। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरियाज ऐसे बनाए जा रहे हैं कि भी राउंड द ईयर सिलेक्शन हुए, डेटा एनालिटिक्स, सिलेक्शन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। केवल एक गोल है कि भाई किसी भी प्लेयर में पोटेंशियल है तो उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए परफॉर्म करने का। अगर वो परफॉर्म करेगा तो वो जी हर कंसिडरेशन जोन में आएगा दिल्ली स्टेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए। रही बात ऑन रिमाइंडर की जी कंट्रोवर्सीज हुई, प्रॉब्लम हुई, वो एक समय था जब एसोसिएशन पे काले बादल छाए हुए थे। अब 10 महीने से तो एसोसिएशन प्रगति की ओर ही बढ़ रही है।
तो गोल है कि भी उसी को रखते हुए आगे लेके जाएं। अब हमारा गोल है कि जी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। नए इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करते हैं मेंबर्स के लिए फैसिलिटीज़ बने, जिम्स बने, रेस्टोरेंट्स, जिम्स बन चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बने, ईटरीज बने, हेल्थ बार्स बने, आपके मेंबर्स के लिए एंटरटेनमेंट एरियाज़ हों, स्विमिंग पूल हो, इंडोर पिचेस हों। आपका जो ओल्ड वेलिंगटन पवेलियन है उसको हमारे को कन्वर्ट करना चाहिए टू अ हिस्टोरिकल म्यूज़ियम कि जी जो 100 साल की दिल्ली क्रिकेट की हिस्ट्री है वो उसमें दिखे, डिपिक्ट होए। तो ये अब सारी सोच है जिसकी और हम बढ़ रहे हैं, और इसमें मेंबर्स की फैमिली सबका इंक्लूजन ऑलरेडी हो रहा है। तो आपको अगले साल 1.5 साल में मेंबर्स हमें मौका देंगे तो आपको एक नया डीडीसी और नया इंफ्रास्ट्रक्चर विद क्लब फैसिलिटीज़ दिखेगा। सर अगर क्रिकेट की डेवलपमेंट की बात की जाए तो काफ़ी कुछ स्टेप आपने जब से आपने लीडरशिप संभाली है आपने लिए हैं, लेकिन अगर हम आगे की बात करें, क्या प्लान है और किस तरीके से हम इसको आगे लेकर चलेंगे, ख़ासतौर से ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे पास ग्रास रूट जो टैलेंट है उसको नर्चर करने के लिए? देखिए, जो ग्रास रूट टैलेंट है वो जूनियर कैटेगरी में नर्चर करा जाता है। हमारा एक प्रपोजल है कि भी राउंड द ईयर सिलेक्शन के लिए हमारा गोल है कि मल्टीपल टूर्नामेंट्स दिल्ली क्षेत्र में करे जाएं। उन टूर्नामेंट्स में हम जूनियर कैटेगरी स्पेसिफिकली 10-11 साल की आयु से लेकर 17-18 साल की आयु के प्लेयर्स को बुलाएंगे। एक सोच है कि जी 7 टूर्नामेंट 7 संसदीय क्षेत्रों के हिसाब से आप बनाएं, उनमें 8 से 10 टीमें रहें, प्योर मेरिट पे उसमें सिलेक्शन हो, बेस्ट परफॉर्मर्स ग्रेजुएट करें। उन टूर्नामेंट्स के जो टॉप 2 टीम हैं उनके इंटर से 14 टीमों का टूर्नामेंट होए। ये एक्टिविटी अगर हम शुरू करते हैं तो आपकी जनवरी से एक एक्टिविटी शुरू होगी और आपकी मई जून तक चलेगी 6 महीने में, और आपका 99% प्लेयर सिलेक्शन और एक आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन आपके पास एट द एंड ऑफ द डे रेडी रहेगा। उसमें जो आपकी आउटर प्लेयर्स की आउटरीच है, तो आपकी ग्रास रूट लेवल पे हर एरिया में प्लेयर्स आएंगे। आप ना करते हुए भी दिल्ली शहर में जूनियर कैटेगरी में 3000 प्लेयर्स को असेस कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर लेंगे, और वो फिर आपकी सिलेक्शन के लिए एलिजिबल रहेंगे बेस्ड ऑन मेरिट्स ओनली। लास्ट क्वेश्चन सर, पेरेंट बॉडी यानी बीसीसीआई, उससे किस तरीके की हेल्प आपको डीडीसीए को मिल रही है, और क्या कुछ अगर मैं बात करूं फ्यूचर प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फंड्स, उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, बीसीसीआई की एक जनरल पॉलिसी है कि वो सारी स्टेट एसोसिएशंस को सब्सिडाइज करती है, ग्रांट्स देती हैं। वी ऑल्सो फॉलो इन द सेम प्रिंसिपल। और रही बात, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो सारी रेक्टिफाई करी जा चुकी हैं और अपग्रेड हो गई हैं। रही बात रिमाइंडर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स की, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है और प्लान्स हैं जो मोशन में आते ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड बीसीसीआई हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ दिल्ली, और हमेशा दिल्ली का हाथ पकड़ के चलते हैं। एंड वी आर ऑलवेज obligated, being the affiliated body, to ensure that we are the most transparent structure, at least in the country, for all practical purposes. स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।